नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और पानीपत के लघु सचिवालय के सामने से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि रोहतक में जो लाठीचार्ज किया गया था उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो जिला के छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग पानीपत के मिनी सचिवालय के ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डीसी पानीपत डीसी है उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपेंगे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? आज हम 3 तारीख को जो रोहतक में जजपा और बीजेपी सरकार ने मिलके जो किसानों के साथ हिंसा की है, उनके साथ मिसबिहेव किया है, उसके लिए हम ज्ञापन देने डीसी साहब को हम सब कांग्रेसी मिल के आए हुए हैं और वो आगे बढ़ना राष्ट्रपति को भेजेंगे ताकि किसानों को साथ अत्याचार ना हो, किसानों की मांगे मानी जाएं, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। जब तक किसान अपना फील्ड में नहीं आएंगे, उनकी गेहूं नहीं खरीदेंगे, उनकी गेहूं के साथ अच्छा मूल्य नहीं देंगे, तब तक किसान अपना कैसे वो करेगा। रही है सरकार कहाँ करेगी? एजेंसियाँ अभी कहाँ आई हैं, इकट्ठी हो रही हैं। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये सब कुछ अपना खत्म कर चुकी है, ये लोगों को भ्रष्टाचार करा रही है। मोदी सरकार बिल्कुल बकवास सरकार है ये, इन्होंने किसानों का बुरा हाल कर दिया, किसानों की कुछ भी नहीं सुनाई कर दी। 4 महीने से बैठे हैं और आज ये कुछ भी नहीं कुछ सुन रहे हैं, इनकी बात कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ये मोदी सरकार को अपने खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, ये फेल हो चुकी है सरकार। और राफेल में भी इनका घोटाला सामने आ गया है और ये हर स्टेट में फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को ये ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम। जो लाठीचार्ज किया गया था रोहतक के अंदर, उसके विरोध में ये लोग फिलहाल हस्ताक्षर जो हैं ये किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से लिखोई, मेरा भी नाम लिखोई, हाजिरी में आ जाएगा। इस भाजपा के सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय किया। इस ज्ञापन का मकसद सिर्फ एक है कि जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को चलाए हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। अभी हाल ही में अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर रोहतक में आए थे और वहाँ 3 घंटे तक ऐसा जाम और ऐसी हालात उस इलाके की रही और आखिरकार जब सरकार ने आदेश दे दिया तो उन्होंने बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन ने कर दी। तो आज हमारी सब कांग्रेस जनों की, पदाधिकारियों की, नेताओं की राज्यपाल मुहिम से की प्रार्थना और निवेदन है कि उस प्रशासन के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने उन बुजुर्गों पर बगैर किसी बातचीत के लाठीचार्ज किया या जिनके आदेश उन्होंने माने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गंदी बातें दोबारा रिपीट ना हो। इसको लेकर के आज ये कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन है। कल ओपी धनखड़ पहुंचे थे पानीपत में, उनका कहना कि ओपी धनखड़ पहुंचे थे पानीपत में, उनका कहना है कि ये किसान नहीं, ये कुछ कांग्रेसी हैं जो किसानों के ऐसा है। जहाँ तक ओम प्रकाश धनखड़ की बात है, वो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के मैं समझता हूँ लीडर भी हैं। लेकिन इससे पहले हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी हमारे पानीपत जिले में कई बार आई, किसानों के धरने पर भी आई और उन्होंने पैदल मार्च में हमारे इस पानीपत जिले में आकर के किया और कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के अंदर मार्च पास्ट किया। एक भी पुलिस वाला नज़दीक नहीं आया, किसी ने भी कोई गलत बात नहीं की। वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी और हमारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक पैदल मार्च था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात भी है
कि एक पार्टी का जो मैं कहूँगा कि पदाधिकारी या प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हीं की इस प्रदेश के अंदर सरकार है और उसकी सुरक्षा के लिए तो 200 सिपाही आगे, उसकी सुरक्षा के लिए पानीपत का एसपी, करनाल का एसपी जैसे हमने मीडिया में पढ़ा है, वो उसकी सुरक्षा में आगे। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार हो और उनके नेताओं को इतनी सुरक्षा के साथ प्रदेश में आना पड़े, तो इससे ये साबित होता है कि उन नेताओं को ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से कुर्सी छोड़ दो। इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश की 36 बिरादरी आपसे नफरत करती है और उसी का परिणाम है कि जिसके कारण इनको इतनी फोर्स लेकर के इस इलाके में आना पड़ता है। आपको प्रदेश में कई जगह आज से पहले भी जब दुष्यंत चौटाला जी हिसार में आए या उन्होंने यहाँ ग्रीवेंस कमेटी को अटेंड करने की बात करी, तो उस समय क्या हुआ, लोगों ने पूरा विरोध जताया। किसानों ने आंदोलन के तहत शांतिपूर्वक तरीके से जो काम किया, उन्होंने सबको काले झंडे दिखाए। दुष्यंत का जहाज हिसार में उतरने नहीं दिया, मनोहर लाल खट्टर जी का जहाज कुटेल में उतरने नहीं दिया, और जहाँ रोहतक में उन्होंने ज़बरदस्ती अपने जहाज को उतारा, वहाँ बुजुर्गों पर लाठीचार्ज कराया। तो मैं समझता हूँ कि पागल से पागल आदमी भी ये समझ सकता है कि आज भाजपा का क्या वर्चस्व है, क्या भाजपा की सरकार का मैना है, कितना लोग उसको मानते हैं। तो ये तो कुर्सी के ऊपर एक कब्जा है। प्रजातंत्र में मैं समझता हूँ अगर जनता दुखी है तो सरकार को तुरंत प्रभाव से कुर्सी छोड़ना बनता है। लेकिन इस बीजेपी को पता है कि आज जितने दिन तुम कुर्सी पे बैठे हो बैठ लो, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन प्रदेश में चुनाव होगा, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार एक तरफी बनेगी। एक भी सीट बीजेपी का खाता हरियाणा में नहीं खुलेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। और मीडिया भी मैं समझता हूँ आप हमारे भाई हैं, आप भी कहीं ना कहीं मतदाता भी हैं और इस इलाके से संबंध रखते हैं। जितना इस सरकार के अंदर नेताओं का विरोध हुआ है और जितना उनके साथ एक किसान आंदोलन के माध्यम से काले झंडे दिखाना, उनको इस बात के लिए जताना कि भी जो तुम्हारा कार्यशैली है, जो सरकार की नीतियाँ नियम है, उससे सरकार की नीति नियमों से ये जनता दुखी है, उसके बावजूद वे बेशर्मी से कुर्सी पर कब्जा करे हुए हैं। समय आएगा ये कुर्सी उनसे जाएगी, इस प्रदेश में अमन चैन होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और आने वाले समय में ये सारी मांगे मान ली जाएंगी। चाहे कोई किसान आंदोलन को ख़त्म करने की बात है, चाहे कोई नौकरियों की बात है, कहीं आंगनवाड़ी, कहीं टीचर, कितने लोग हैं। आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग सुख शांति से इस प्रदेश में है, सब इससे दुखी है सरकार से। और फिर भी ये सरकार, बीजेपी के नेता ढीठ बन करके कुर्सी पर कब्जा करे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी और संजय अग्रवाल जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, कल ओम प्रकाश धनखड़ जी वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और हमने उनसे सवाल किया था कि भाई जो आपका विरोध किया गया है, तो उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेसी लोग हैं जो अपने झंडे को छोड़ करके, अगर तो उनके अंदर इतनी शक्ति है तो झंडा लेकर के आए ना। ये कुछ कांग्रेसी है, सिर्फ वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आप लोग वहाँ थे, आप लोगों ने सब देखे होगा। कांग्रेस पार्टी आज यहाँ खड़ी हुई है पूरी। हमारे में से कोई व्यक्ति वहाँ था, सावन के अंधे को राइयर नजर आता भाई, उनको तो हर किसी में किसान नजर आते हैं और वाकई में किसान उनके पूरे विरोधी हैं। आज पूरा किसान, कल आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष रूलिंग पार्टी का छुप छुप के अपने प्रोग्राम में आ रहा है। इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। ये है कांग्रेस पार्टी जो आज खड़ी है, ना कि वहाँ खड़े थे वो हमारे किसान भाई थे। लेकिन हम खुले मन से स्वीकार करते हैं, हम किसान भाइयों के साथ पहले भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लगातार सड़कों पर उतरेंगे और किसी भी बात पर हमारे किसान भाइयों की आवाज़ को गिरने नहीं देंगे। और जो कल का एजिटेशन था, कल का विरोध प्रदर्शन था, वो प्योरली किसान भाइयों के द्वारा था। अगर किसान भाई हमारे को बुलाते तो हम खुले मन से उनके मंच पर जाते, लेकिन कल का हमारे कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं था। ये है कांग्रेस, आप देख रहे होंगे, इनमें से एक भी व्यक्ति आपको कल वहाँ नजर नहीं आया होगा। और जब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, हम किसी को प्रोग्राम में आने नहीं देंगे, ये चैलेंज करके कह रहे हैं आज। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या कार्यक्रम, आप उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं हस्ताक्षर का? आज हम जो 3 दिन पहले रोहतक के अंदर किसान भाइयों पर बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, हमारे किसान भाइयों के सिर फोड़े गए,
इतनी बर्बरता की गई, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी साहब के माध्यम से हम राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि भी उनके ऊपर, इस सरकार के ऊपर अंकुश लगाए और बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर हम डीसी साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने हैं ताकि आम आदमी के लिए जनता कुछ करे, उनकी भलाई के लिए कार्य करे। तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और ज्ञापन कांग्रेस की तरफ से पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को ये ज्ञापन है सौंपा जाएगा राज्यपाल के नाम। किसानों पे लाठीचार्ज बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, विवेक बंसल जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और यहाँ फिलहाल उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। इनके द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, विवेक बंसल जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विवेक बंसल जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, केंद्र
सरकार गद्दी सरकार। फिलहाल जो एसडीएम है उनको ज्ञापन सौंपा जा रहा है। यहाँ पर डीसी की एवज में रविंदर सोपलिन पाटिल जो हैं एसडीएम हैं पानीपत के, उनको फिलहाल ये ज्ञापन है जो सौंपा जा रहा है राज्यपाल के नाम पर। लोकतंत्र को बचाना है, संयम में रह करके बचाए। इस तरीके से लाठी चार्ज करना वो गलत है। तो आपसे यही निवेदन है कि भी राज्यपाल महोदय को हम सब की भावनाओं से और पूरे प्रदेश की भावनाओं से, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पर भारी है, उनके निर्देश पे हमारी पार्टी के जो अन्य लीडर हैं सबके आदेश से हम यहाँ सारे कार्यकर्ता पहुँचे जिले के। तो आप इसको बराए मेहरबानी इसको वो करें। और इसके साथ हमारी ये भी मांग है कि जो आदेश जिस भी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार के किसी मंत्री एमएलए ने किया कि बुजुर्गों पर लाठी चार्ज रोहतक में हुआ, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो शांति प्रिय तरीके से अपने आंदोलन में बैठे थे, अपना काम करे हुए थे, तो काफ़ी बुजुर्गों को चोट लगी। तो जिन अधिकारियों या पुलिस कर्मचारियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ भी, और जिनको खिलाफ ऐसा करने का आदेश जिन्होंने दिया उनके खिलाफ भी हमारी राज्यपाल जी से निवेदन है कि तुरंत कार्रवाई करी जाए। और इस ज्ञापन के माध्यम से आप ये हमारी निवेदन, ये हमारी मांग राज्यपाल जी को भेज देना, ऐसा हमारा निवेदन है। थैंक यू। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें पानीपत के लघु सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहां पर पानीपत के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को राज्यपाल के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा गया है। और जो दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं अभी उनको बताना चाहेंगे कि रोहतक में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।